हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोटू टू लबरू का 9 नंबर एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो क्रिसमस पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपने जो ट्री है उसको ठीक कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया था वहाँ पे नानाचन आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद वो बोलती है आज रात को उसके घर पे एक पार्टी है। इसके बाद हमें रितो को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहा होता है। उसे तब वहाँ पे हाउना मिल जाती है। तब हाउना बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है मैं यामी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन चाहती है कि उसके पार्टी में जो यामी है वो आए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पार्टी में आओ मगर मैं आ नहीं सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना होती है वो अपने मन में एक इमेजिनेशन कर लेती है जिसमें ओ और रितो एक जगह पे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो रितो को किस करने ही वाला होता है। तब हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो स्कूल में चेक करता है फिर भी उसे यामी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हमें रितो के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लाला होती है वो बोलती है तुमने इससे पहले भी क्या क्रिसमस पार्टी की हुई। उसके बाद मिकान को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो बोलता है कि जब वो छोटे थे तब रितो और वो दोनों मिलके ही सिर्फ क्रिसमस पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो उसे एक गिफ्ट देता है जिसको पाने के बाद वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे इस पार्टी में एंजॉय करें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो क्रिसमस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होती है और उसके साथ वो ये भी बोलती है कि इस पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो रितो के ऊपर अटैक करने वाली होती है और बोलती है क्या तुम मेरे सामने मरने के लिए आए हो। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ, क्रिसमस पार्टी में। इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है मुझे इस तरह के पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने सिस्टर की हैप्पीनेस के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो और यामी होती है वो हाउस पे आते हैं। इसके बाद जो मिकान होती है वो यामी को देख के बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो वहाँ पे आती है और बोलती है मैं क्रिसमस का गिफ्ट लेके आई हूँ। वहाँ पे जो उसके मोम और डैड होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं जिसको देख के मिकान बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस साल में जो क्रिसमस पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना चैन होती है वो रितो के हाउस के बाहर होती है और रितो को बुलाती है। इसके बाद रितो वहाँ पे जाता है और देखता है वहाँ पे हाउना होती है और हाउना चैन बोलती है मेरे मम्मी पापा ने मुझे एलो किया है कि मैं इस पार्टी में आ सकती हूँ। इसके बाद रितो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे घर पे आने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो की जो मॉम होती है वो मिकान से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से उसके काम में बिजी था और उसने जो मिकान रितो को अकेले छोड़ दिया था। इसके बाद जो मिकान होती है वो रितो और लाला की ओर देखता है और बोलता है ये लोग मेरे खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्रिसमस पार्टी है वो स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग पूरी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो की जो मदर होती है वो एक बच्चे को उठा लेती है और बोलती है इसकी मॉम कौन है। इसके बाद रितो बोलती है मुझे क्या पता। इस सीन में मुझे ऐसा लग रहा था भाई कि इसका जो डैड है वो रितो ही होता है। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे चेंज होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो सो के उठता है और जब उठता है तब वो देखता है उसके सिर पे कुछ पैंडी टाइप का कुछ होता है। उसके बाद वो देखती है वहाँ पे मोमो चैन सो के उठती है और बोलती है तुम्हारी नींद कैसी हुई है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रितो तो पूरा सदमे में ही होता है भाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो सीढ़ी से नीचे की ओर जाता है और देखता है कि लाला ने वहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो उस जीप को उठाता है और देखता है जो लाला होती है वो पहले ही स्कूल चली जाती है और बोलती है कि पेके है वो रिचार्ज में है। और इसके बाद जो रितो है वो बोलता है मैं स्कूल कैसे जाऊँगा क्योंकि मैं तो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। इसके बाद वहाँ पे मोमोचन आती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं आज स्कूल कैसे जाऊँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो रितो को एक गैजेट देती है। उसके बाद रितो उस गैजेट की मदद से जब वो पेके के पास लेटता है तब ओ और पेके चेंज हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लाला होती है और बोलती है ये दोनों कब आएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होता है वो पेके को लेके वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है कि पेके मेरे ड्रेस को अभी बना दो। इसके बाद पेके होता है वो पहले तो मतलब जो रितो वो पहले तो कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद वो कोशिश करता है और उसे एक गलत ड्रेस देता है। इसके बाद जो
लाला होती है और बोलती है ये गलत ड्रेस है, मुझे जिम का ड्रेस चाहिए। इसके बाद वो जिम का ड्रेस बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं जब वो जिम्नास्टिक में जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तब रितो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को फील कर रहा होता है और उसे उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो चैन जो रितो है उससे बोल रही होती है मैं चाहता हूँ तुम पेके का एक्ट करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी जो सिस्टर है वो मुझे डांटेगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो रितो होता है वो इतना अनकॉन्शियस होता है कि उसका जो ड्रेस होता है वो खुल जाता है। इसके बाद लाला बोलती है क्या हुआ पेके, मैं चाहता हूँ तुम ड्रेस को थोड़ा टाइट करो। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो दूर से देख के कुछ अलग ही इमेजिनेशन करती है जो मैं आपको ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो जब रनिंग कर रही होती है तब रितो तो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद अचानक से उसके कपड़े इतने टाइट हो जाते हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। और उसके बाद उसका जो मैजिक पावर है उसकी मदद से वो सभी जो टीममेट्स हैं उनके ड्रेस को चेंज कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुतेगा आती है और बोलती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद जो रितो होता है वो अपने पावर की मदद से उसके भी ड्रेस को उड़ा देता है। इसके बाद हमें देखते हैं कुछ ही सेकंड में रितो अपनी पावर की मदद से सबके ड्रेस को चेंज कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो लाला के पास आती है और बोलती है तुम इस गैजेट की मदद से तुम ड्रेस को पहन सकते हो, और बोलती है मुझे लगता है जो पेके है उसका सिस्टम थोड़ा खराब हो चुका है इसलिए मैं उसे अभी के लिए अभी ले रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो बोलती है तुम्हें मेरी वजह से ही इतना कुछ सहना पड़ा है। और इसके बाद वो बोलती है तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो इसकी वजह से मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो पेके से बोल रही होती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम फीलिंग हो तो तुम मुझे पहले ही बता सकते हो। और इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रान होती है वो रितो को एक जगह पे बुलाती है और बोलती है मैं चाहता हूँ तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड का एक्टिंग करो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे आई हुई है और मैंने उसे कहा है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इसके रिप्लाई में रितो शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता है बट लेकिन वो बाद में मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रान की जो एक फ्रेंड होती है वो मेजी क्यूटो होती है। उसे देख के जो रितो होता है वो थोड़ा शर्माया लगता है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों घूम रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रान होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रान होती है वो रितो से बोलती है कि जो मैजिक क्यूटो है वो असली में एलियन है। ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो बोलता है अगर लाला इसके बारे में जानेगी तो वो भी सरप्राइज हो जाएगी। जिसको सुनने के बाद जो रान होती है वो थोड़ा जेलस फील करने लगती है और रितो से साइड हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं पे वो टर्की हेडमास्टर आ जाता है। इसे देखने में तो हेडमास्टर लगता है, भाई ये हेडमास्टर है कि या नहीं है, तुम कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हेडमास्टर होता है वो इनके पीछा करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों एक गली में छुप जाते हैं। इसके बाद जो रान होती है वो बोलती है मेरे पास एक बॉम्ब है, इसकी मदद से मैं उसे मार सकता हूँ। इसके बाद वो बॉम्ब अचानक से नीचे गिर जाता है और इन दोनों के ड्रेसेस गायब हो जाते हैं। इसके बाद जो रान होती है वो बोलती है लगता है कोई और ही बॉम्ब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हेडमास्टर पूरे जंप करके इनके ऊपर जंप करने वाला होता है। तब जो मैजिक क्यूटो होती है वो रितो को अपना सील की टाइप का यूज करता है और उसे जला देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो है वो बोलता है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करने के लिए किसको बुलाता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रान और मैजिक क्यूटो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। इसके बीच जो मैजिक क्यूटो है वो बोलती है मुझे पता है जो रितो है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वहाँ पे जो रितो और लाला आते हैं और इन दोनों की मदद करते हैं। जो लाला होती है वो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है।